Hello everyone, I am Anuradha Mehra and you are watching हम योग चैनल। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड कुछ 10-12 साल पहले मुझे डिटेक्ट हुआ था, हाइपोथायराइड। मैंने भी डॉक्टर को कंसल्ट किया क्योंकि वेट बढ़ता ही जा रहा था। आगे क्या हुआ होगा, आई एम श्योर यू कैन गेस। एक मेडिसिन शुरू कर दी गई और बोला गया खाली पेट हर रोज सुबह लेनी है। मैंने डॉक्टर से पूछा कब तक, एंड ही सेड बेटा अब आप इसे अपनी लाइफ का पार्ट ही समझ लो, क्योंकि थायराइड एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज सिर्फ ये गोली है। गोली के एमजी बढ़ते गए, 50 mg से 75, 75 से 100 एंड देन 150। डू यू नो आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर थायराइड नाउ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योगा। My thyroid gland is working fine। तो क्या डॉक्टर गलत है? नहीं, एक्चुअली उन्होंने मेडिसिन्स की ही पढ़ाई की है और जो पढ़ा है वो ही रिकमेंड करते हैं। एक बात बड़ी साफ है, ये सब मुझे पढ़ने के बाद अपनी बॉडी के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में और योगा की पढ़ाई करते करते पता चला कि हमारी बॉडी का कोई भी ग्लैंड या सिस्टम अगर बिगड़ता है तो उसे ठीक भी करने की क्षमता हमारे अंदर ही होती है। तो ये कहना कि एक बार थायराइड ग्लैंड का फंक्शन बिगड़ जाने पर उसे ठीक नहीं किया जा सकता, गलत होगा। लेकिन उसके लिए कुछ सिस्टम्स फॉलो करने होंगे। सो टू स्टार्ट विद, फॉलो 2 सिंपल रूल्स। 1, सात्विक फूड। When I say सात्विक फूड, I mean घर का बना साफ सुथरा खाना। Avoid non-vegetarian and junk food. Very important, very essential. Secondly, follow the following asanas, but remember on a regular basis. 2-4 दिन करके मत सोचिए कि सब ठीक हो जाएगा। It takes time. Be patient and keep doing. अगर रोज अपने आप करने के लिए आलस आ रहा हो तो प्ले कर लो मेरी वीडियो और मेरे साथ करो, एक बार बार बार। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आसन करेंगे लेग अप द वॉल पोज। इसके लिए अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। लेग स्ट्रेट, आर्म्स साइड बाय योर बॉडी। पाम्स को आप ऊपर भी रख सकते हैं या नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल। अच्छे से सांस लेते रहें। अब अपनी दोनों लेग्स को एक साथ लिफ्ट करेंगे, पहले 30 डिग्री पर, फिर 60 एंड देन 90। ऐसा करने में अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से लेग्स को स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ रखें, स्ट्रेट लेग्स। पैरों को अपनी तरफ खींच लें और इस पर रुकें। रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से रखने में अगर किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, बेड का सपोर्ट ले सकते हैं, या किसी से कह भी सकते हैं घर में कि वो आपकी लेग्स को इस तरह से होल्ड कर दे। Staying in this position is very, very important. Stay for at least 10-20 seconds. काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10।
लेग्स को धीरे से बेंड करते हुए नीचे रख दें। पाँव को नीचे लगा दें मैट पर। इसी आसन को फिर दोबारा से करेंगे। अपने पाम्स को अपने हिप्स के नीचे ड्रॉप कर दें या साइडवाइज भी रख सकते हैं। टो पॉइंट करते हुए उठाइए लेग्स को ऊपर 30 डिग्री, 60 एंड देन 90। पैरों को अपनी तरफ खींच लें। नीज को लॉक लगाकर रखें। बेली मसल्स को एंगेज करें, पेट को अंदर की तरफ खींच लें। इनहेल एक्सहेल करते जाएं। लेट्स काउंट अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप अपनी नीज को बेंड करके भी नीचे आ सकते हो या जैसे गए थे वैसे भी आ सकते हो। तो आइए पहले 60 पर, 30 एंड स्लोली पुट इट डाउन। वेल डन। रिलैक्स योर ब्रेथ। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इसे ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, कम बार भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आसन नंबर 2 पर, सपोर्टेड शोल्डर स्टैंड। इसी पोजीशन से ही हम आगे जाएंगे। उठाइए लेग्स को ऊपर, 90 पर आकर रुक जाएं। अब अपने हाथों को मैट पर लगाकर रखें, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड। अब धीरे से अपने हिप्स को उठाएंगे ऊपर। अगर इंडिपेंडेंटली कर सकें बहुत अच्छा, नहीं तो किसी की मदद ले सकते हैं। लेग्स को सीधा करने की कोशिश करेंगे। इसे शोल्डर स्टैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपको अपना सारा वेट जो होता है वो शोल्डर पर लाना होता है। लेग्स को सीधा करते जाएं, बिल्कुल सीधा, और बॉडी को एकदम से स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि हम इसे मूवमेंट में कर रहे हैं तो अब धीरे से अपने हिप्स को नीचे ले आएं। पैर ऊपर की तरफ ही रहेंगे। आप फिर से उठाएंगे ऊपर। सपोर्ट दीजिए अपने हिप्स को पीछे की तरफ से, अपने हैंड्स से सपोर्ट दीजिए। लेग्स को स्ट्रेट कर दिया। अब वापस फिर से आ जाएंगे धीरे से नीचे। हिप्स को डाउन, पूरा कंट्रोल रखते हुए नीचे ले आएं। एक बार फिर करेंगे मूवमेंट। उठाएंगे हिप्स को ऊपर, पीछे से हाथों का सपोर्ट देंगे और बॉडी को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। टोज पॉइंटेड अपवर्ड। कुछ क्षण रुके और फिर धीरे से वापस लाइए बॉडी को, और ये अपने हिप्स को नीचे प्लेस किया और लेग्स को कर दिया अब सीधा। थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर इसी पोस्चर में वापस जाकर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। इनहेल एक्सहेल करते जाएं। रिलैक्स करें अपनी बॉडी को, अपनी ब्रेथ को। रेडी। अब इसको हम होल्डिंग के साथ करने वाले हैं। उठाइए दोनों लेग्स ऊपर, 90। धीरे से हिप्स को लिफ्ट किया ऊपर, पीछे से अपने हाथों का सपोर्ट दिया, लेग्स को कर दिया सीधा। चिन को अपनी चेस्ट के अंदर फिक्स कर दिया। अपने हाथों के सपोर्ट से अपनी बॉडी को सीधा करने की कोशिश की। पॉसिबल हो तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसे सॉफ्टली भी रख सकते हैं। पर्पस इज अपने थायराइड ग्लैंड को थोड़ा प्रेस करना। देखिए जब आपकी चिन और चेस्ट जॉइन होती है तो थायराइड ग्लैंड यहीं पर है और उससे क्या होगा, बड़ा अच्छा इंप्रेशन मिलेगा वहाँ पर। अब धीरे से बॉडी को नीचे ले आएंगे, हिप्स को डाउन लाएंगे और लेग्स को ऊपर ही उठाए रखेंगे। ये बहुत ही सरल आसन है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी आ रही हो आप इस आसन को स्किप भी कर सकते हैं।
इसी आसन से अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट आसन में, दैट इज हलासन। हिप्स को उठाया ऊपर, इनहेल एक्सेल किया और अब क्या करेंगे, पैरों को अपने सिर के पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे। पैर को फ्लैट भी कर सकते हैं या टो के मदद से भी आप पैरों को रख सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। पहले अपनी पोजीशन पर पकड़ बनाई। जब पकड़ हो गई तो दोनों हाथों को साइड में से लेते हुए इंटरलॉक करेंगे अपने हिप्स के पीछे की तरफ। इंटरलॉक किया, हाथों को नीचे मैट पर लगाने का प्रयास करना है। अगर नहीं लगा पाए तो भी चलेगा। अगर आप अभी इंटरलॉक की पोजीशन में नहीं भी हैं तो आप अपने पाम्स को नीचे मैट पर भी ऐसे प्लेस कर सकते हैं। स्क्वीज योर बेली इनसाइड। रिलैक्स करें इस आसन में, स्टे करें इस आसन में। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस भी बहुत आराम से आएंगे। पहले लेग्स को ऊपर की तरफ उठाया, धीरे धीरे उठाया, बॉडी पर पूरा कंट्रोल रखा। पहले यहां रिलैक्स किया, इनहेल एक्सेल किया। अब पैरों को धीरे धीरे, सेम वही मेथड, या तो आप 60 और 30 करते हुए नीचे आ सकते हो या नीज को बेंड करके भी नीचे आराम से आ सकते हैं। इसके बाद विश्राम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने आसन पर कुछ सेकंड्स के लिए एकदम सीधे लेट जाएं। रिलैक्स होने दें अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी ब्रेथ को। इस आसन में बहुत स्ट्रेंथ लगती है, इसलिए ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है। सो इसे आराम से सेटल होने दें, फिर नेक्स्ट आसन में मूव करेंगे। इनहेल एक्सेल करते जाएं। चलिए अब चलते हैं हमारे फोर्थ आसन की तरफ, वो है फिश पोज। यहीं से ही हम फिश पोज में जाएंगे। अपनी एल्बोज के मदद से हम अपनी अपर बॉडी को उठाएंगे ऊपर। देखिए इस तरह से एल्बोज को टिका दिया, हेड को रोल किया और अपने हेड क्राउन को मैट पर लगाने की कोशिश की। बहुत ही अच्छा आसन है ये थायराइड के लिए, लेकिन इसे धीरे धीरे परफॉर्म किया जाए और इसमें रुकना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेड रोल किया और अपने मैट पर लगा दिया। एल्बोज को इसी तरह से रखें ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे। अपनी अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, हिप्स नीचे, पैर नीचे। स्टे किया इस आसन में, रुके थोड़ी देर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से अपने एल्बोज पर भार डालते हुए अपनी बॉडी को उठाया और हेड को सीधा करके लेट गए आसन पर। सांस ली और छोड़ दी। इनफैक्ट यहाँ पर आप इनहेल नॉस्ट्रिल से करें और एक्सेल करें माउथ से। इनहेल, एक्सेल। अब माउथ से एक्सेल करेंगे। इनहेल, एक्सेल थ्रू माउथ। एक्सेल करते हुए अपनी बेली मसल्स को स्क्वीज किया। यहीं से चलेंगे हम अपने अगले आसन में, जो है फिफ्थ आसन, दैट इज बोट पोज, नौका आसन। बैठ जाइए अपने मैट पर, पैर सामने की तरफ खुले हुए दंड आसन में बैठ जाएं। पहले अपनी नीज को बेंड करें और अब अपनी लेग्स को इस तरह से उठाते हुए ऊपर की तरफ ओपन करें।
लेग स्ट्रेट करनी है। जब लेग स्ट्रेट हो जाएं, अभी आपने हैंड्स का नीचे सहारा लेकर रखना है और जब लेग स्ट्रेट हो जाएं, अब हाथों को भी साइडवेज उठाने की कोशिश करनी है। करिए जरा मेरे साथ। आर्म्स को साइडवेज रखा, टो को पॉइंटेड कर दिया और स्टे किया। अगर ऐसे करने में दिक्कत आ रही हो तो आप हाथों को नीचे भी रख सकते हैं मैट पर सपोर्ट के लिए, जैसे कन्वीनियंट हो। इसे तो आप वॉल की मदद से भी कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा देर तक इसमें स्टे कर पाएं। सो लेट्स डू इट। लेट्स काउंट 1 2 3 4 एंड 5। क्रॉस लेग्स में आ जाइए। क्योंकि स्ट्रेंथ लगी है इस आसन में, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। हाथ नीचे। अब लेग्स को करेंगे सीधा, फिर से नौकासन बनाएंगे। हाथों को साइड में रखेंगे और स्टे करने की कोशिश करेंगे। फिर से 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। वापस क्रॉस लेग्स में आ जाएंगे, हाथ नीचे। अच्छा, जिन लोगों को लेग स्ट्रेट करके करने में दिक्कत आ रही है वो लेग्स को इस तरह से देखिए, सामने की तरफ बेंड करके भी रख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, और यहाँ रुकें। अगर आप सीधा कर सकते हैं तो कोशिश ज़रूर करें। दोनों हाथ अपनी नीज पर प्लेस करें और इनहेल एक्सेल करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हमारा अगला आसन है हाफ कैमल पोज। अगर फुल कैमल पोज कर पाएं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्टार्ट विद हाफ कैमल पोज। उसके लिए आपको अपने घुटनों के बल अपने आसन पर आना होगा। देखिए कुछ इस तरह से। अब अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे की तरफ प्लेस करें। आप इसे दो तरह से प्लेस कर सकते हैं, या तो अपने अंगूठे पीछे की तरफ कर लें, आपके अंगूठे जो हैं वो रीढ़ की हड्डी की तरफ जाएंगे, या फिर अपने हाथ को भी पीछे की तरफ आप रख सकते हैं। जैसे कन्वीनियंट हो वैसे करें। अपने आप को तैयार किया इस आसन के लिए, पहले तो रेडी किया, इनहेल एक्सेल किया। अब इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करते जाएं, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना। देयर इज नो कॉम्पिटिशन, रिस्पेक्ट योर बॉडी। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएं। इट इज सजेस्टेड टू कीप योर आईज क्लोज्ड इन दिस पर्टिकुलर पोज, क्योंकि इसमें चक्कर आ सकता है आपको। ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो चेंज हो रहा है, हमारे ब्रेन की तरफ जा रहा है, और इस वजह से आपको हो सकता है कि थोड़ा सा चक्कर आ जाए। तो आप आंखें बंद रखें। फिर से करेंगे इसे। धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। पहले से थोड़ा अधिक जाने की कोशिश करेंगे। यस, कुछ क्षण रुकते हैं यहाँ पर। 5 4 3 2 1। वापस आ जाते हैं। फिर से करेंगे इसी को। रिलैक्स किया। इनहेल, एक अच्छा श्वास भरा और बेंड बैकवर्ड। हेड को पीछे की तरफ ड्रॉप करें और जितना जा सके वहां जाएं, और जहां तक जा सके वहां रुकें। अपने पेट को आगे की तरफ पुश कीजिए, अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करेंगे। स्टे। 1 2 3 4 5। स्लोली कम बैक। अब क्योंकि हमने बैकवर्ड बेंड किया है, इसका हमें काउंटर पोज करना ज़रूरी है, नहीं तो बैक पेन रहता है। तो इसके लिए अब हम चाइल्ड पोज में कुछ सेकंड रुक जाएंगे। तो बैठ जाएं वज्रासन में, और हाथों को आगे भी आप रख सकते हैं या पीछे की तरफ भी घुमा सकते हैं। रिलैक्स करें। हेड डाउन। इनहेल एक्सेल, रिलैक्स योर ब्रेथ।
शांत बैठें कुछ क्षण। कुछ क्षण इस पोज में रुकें। 5, 4, 3, 2, 1। यहीं से हम अपने अगले पोज में चले जाएंगे, दैट इज कोबरा पोज। ये पोज बहुत 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 इफ़ेक्टिव है थायराइड के लिए। मुझे जो चेंजेस अपने आप में नज़र आए और मेरे थायराइड को क्योर करने के लिए जो मददगार रहा वो है कोबरा पोज। एनीबडी कैन डू इट, तो आप भी कर सकते हैं, तो करिए। पेट के बल लेट गए, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के दाएं बाएं टिका दिया स्ट्रांगली, पंजे खुले रखे, स्ट्रांगली अपने हाथों को रखा, फेस सामने, और इनहेल करते हुए अपर बॉडी को उठाया। पहले चिन को उठाया, नेक ऊपर की, चेस्ट उठाया, और अब थोड़ा सा बेली पर आ गए। ये हाफ कोबरा हो गया, यहाँ तक रुक गए। एक्सेल करते हुए वापस चले गए। मूवमेंट के साथ इसे जब करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इनहेल अप, पहले से थोड़ा अधिक उठाएंगे, रुके, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale up, exhale down, इसे फास्ट मूवमेंट में भी कर सकते हैं, स्लो में भी। स्लो के रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। करते जाएं, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। चलिए इसके 10 राउंड लगाते हैं। 1 up, डाउन। आराम से करें, धीरे धीरे करें, कोई जर्क नहीं। 2 up, डाउन। उठाइए बॉडी को ऊपर। नंबर 3, डाउन। 4th time up, down. Inhale up, 5, down. Up, down. 6, up, down. 7, up, down. 8, up, down. 9, last time up, stay. 1, 2, 3, 4, 5, डाउन। हाथों को पीछे कर दें, रिलैक्स करें। नेक को भी रिलैक्स कर दीजिए। अब रिलैक्स करने के लिए हम अपने लास्ट आसन को करेंगे, दैट इज शवासन। पीठ के बल अपने मैट पर लेट जाएं। एडजस्ट योर बॉडी। सबसे पहले अपनी स्पाइन को लेंथनिंग करने के लिए अपने हिप्स को हल्का सा उठाकर, ये जो बैक में गैप है इसे कम करना है। अब नीचे डाउन फिक्स किया और अब देखिए लेंथनिंग हो गई। पैरों को दाएं बाएं छोड़ दिया, स्ट्रेट रखने की कोशिश नहीं करेंगे। हाथों को दाएं बाएं छोड़ दिया, हथेलियां आकाश की ओर। एडजस्ट योर बॉडी। एक बार सिर को भी उठाया ऊपर की तरफ और फिर नीचे रखा, रिलैक्स किया।
ये बहुत अच्छा आसन है, लेकिन इसे अगर राइट वे से परफॉर्म किया जाए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आंखें कोमलता से बंद। Go deeper into this posture. Inhale, belly out. Exhale, belly in. With each breath, get the feeling of let go. This posture is all about surrender. It is very good for all the systems inside our body. Shavasana actually aligns body with mind through breath. सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं। इस पोस्चर में आते ही सबसे पहले अपनी ब्रेथ को सॉफ्ट करना है। I always tell my students to soften the skin of your face. Relax your eye muscles. जो फेस पर जिसे हम त्यूड़ियाँ कह देते हैं, उन्हें रिलैक्स कीजिए, खुलने दें। शवासन में लेटे लेटे हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, ना ही पास्ट को रिव्यू कर रहे हैं और फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहे। We are just relaxing. We are in the current moment. Inhale. Exhale. We are resting in peace with open heart and relaxed mind. Breath is so soft now. कुछ क्षण इसी मुद्रा में रहें। आपने जो आसन परफॉर्म किए हैं उसके प्रभाव को महसूस करें। अपने अंदर एक अच्छा भाव लाएं कि आज हमने अपनी बॉडी के लिए कुछ किया है, कुछ वर्कआउट किया। इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकें। Now start moving your toes. धीरे धीरे अपने टोज में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट लाएं। Move your fingers little bit. Softly turn your head towards right and then left. वापस आए, अपनी नीज को बेंड किया, नीज को बेंड करते हुए राइट साइड टर्न करके धीरे से सपोर्ट लेकर बैठ जाएं। आई रियली विश जैसे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकली हूँ, आप सब भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू प्रेस द लाइक बटन and your comments are important for us. Thank you.